हाय, गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स। दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। सो आज की ताज़ा खबर में ये है क्रिकेटिंग कम्युनिटी में दैट पाकिस्तान ने बीसीसीआई एंड वर्ल्ड कप के अगेंस्ट जो इंडिया में होस्ट हो रहा है उसके अगेंस्ट आईसीसी को कंप्लेन कर दी है। तो उन्होंने अहमदाबाद के क्राउड जिन्होंने हूटिंग की थी, जय श्री राम के नारे लगाए थे, कुछ ने शायद अब्यूजेस भी किए थे, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट उन्होंने अपनी एक फॉर्मल लेटर ड्राफ्ट की है, आईसीसी को भेज दी है कि भाई हमारे साथ बुरा सलूक किया है क्राउड ने, दे डिड नॉट सपोर्ट अस। शायद उन्होंने दिल दिल पाकिस्तान भी ऐड कर लिया हो कि डीजे की भी गलती है जो हम हार गए, क्योंकि डीजे ने भी दिल दिल पाकिस्तान नहीं प्ले किया। सो आई थिंक दिस इज प्योर स्टुपिडिटी फ्रॉम द पीसीबीज एंड देव कंप्लेन्ड टू द आईसीसी। हाँ, एक चीज उन्होंने वैलिड कंप्लेन की है, जो वीजाज उनके जर्नलिस्ट एंड उनके फैंस के लिए डिले हुआ है, बट आई थिंक इट्स टू लेट इन द डे। द वर्ल्ड कप इज ऑलरेडी 25% डन, और उसके बाद आप ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे फैंस को और हमारे जर्नलिस्ट को वीजा अभी तक नहीं मिले हैं। आई थिंक यू शुड हैव टेकन अप दिस मैटर मच अर्लियर। अब आप एक मेजर मैच हार गए हैं इंडिया से, एंड उस चीज की आपको बहुत पब्लिक क्रिटिसिज्म हो रही है, एम्बेरसमेंट हो रही है, एंड इन ऑर्डर टू छुपाओ दैट प्रॉब्लम, दैट इशू, आप अपनी जो जनता है, जो बेचारी इनोसेंट जनता है, उनको ये दिखाने के लिए कि हम कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है एंड पीपल आर बीइंग अनफेयर टू अस, बीसीसीआई और इंडिया हमारे साथ अनफेयर कर रहा है, इसीलिए आप ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। सो लेट मी टेल यू, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती तो ना ये आपकी क्रिटिसिज्म होती, ना ये आप पे लोग मजाक उड़ा रहे होते, और ना ही आपकी जो पब्लिक है वो आपका इतना ऑपोजिशन कर रही होती, इतनी गालियां निकाल रही होती, जस्ट बिकॉज यू कोलैप्स सो बैडली अगेंस्ट इंडिया एंड योर बॉयज लिटरली, मतलब वो ताश की पत्तों से जैसे ढेर हो गए थे। सो उस चक्कर में आप ये फेस कर रहे हैं, जो इमेंस क्रिटिसिज्म फेस कर रहे हैं। ना उसमें डीजे की गलती थी, ना उसमें क्राउड की गलती थी। ऑब्वियसली इंडियन क्राउड है, वो इंडिया को ही सपोर्ट करेगा, डीजे भी इंडियन है, एंड इंडिया में वो हो रहा है 1,10,000 20,000 का जो क्राउड आया था वो सारे इंडियंस हैं, तो ऑब्वियसली इंडियन ही गाने बजेंगे। एंड यू शुड हैव एक्सपेक्टेड बिफोर हैंड दैट हम एक बिल्कुल ऐसे ग्राउंड में खेलने वाले हैं जहां 1 लाख प्लस बंदे जो होंगे वो सारे इंडियंस होंगे, ना वो हिंदूज हैं ना वो मुस्लिम्स हैं, दे आर इंडियंस एंड दे आर क्रिकेट फैंस एंड दे आर सपोर्टिंग द टीम दैट दे लव। सो इफ दिस मैच वाज हेल्ड इन पाकिस्तान, देन आपकी क्राउड ऐसे सपोर्ट करती आपकी टीम को, बट फॉर्चुनेटली फॉर अस एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर यू, ये मैच पाकिस्तान में हो रहा है, एंड यहाँ जो इंडियन क्राउड है वो अपनी टीम को ही सपोर्ट करेगा। सो आई थिंक मिकी आर्थर की वो स्टेटमेंट आना कि दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा, एंड बीसीसीआई इवेंट नहीं लग रहा है, वो आईसीसी इवेंट नहीं लग रहा है, बीसीसीआई लग रहा है, ऐसे ऐसे चीजें बोलना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और अपनी हार और अपने बैट्समैन और अपने बॉलर्स की जो बैड परफॉर्मेंस थी उसके बारे में ना बात करना, इट्स लाइक अ बिग फॉली। सो जब तक आप अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करेंगे, जब तक आप ये नहीं रियलाइज करेंगे कि आपने कितनी गंदी परफॉर्मेंस की है, आपके इंप्रूवमेंट के चांसेस एकदम निल हैं। सो आप उस चीजों को छुपाने के लिए क्राउड का और लोगों का अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं इन चीजों में कि भाई वहां हमारा गाने नहीं बजे और डीजे ने ये नहीं बजाया, वो नहीं बजाया, एंड ओवर एंड अबव क्राउड हॉस्टाइल था, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगा दिए। तो अल्लाह और अकबर के नारे भी तो लगते हैं जब हम लोग पाकिस्तान खेलने जाते हैं। सो इट्स वेरी नेचुरल for a country to support their team and to shout such slogans. So this is just more than expected. आप किसी भी एक्स क्रिकेटर से बात पूछ लीजिए, बात कर लीजिए, बहुत सारे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि हम इंडिया आए हुए हैं एंड इंडिया में क्राउड ऐसे ही सपोर्ट करता है अपनी टीम को, एंड अगर पाकिस्तान में होता तो पाकिस्तानी क्राउड भी ऐसे ही सपोर्ट करता। सो देर इज नो यूज टू क्राई लाइक दिस, एंड आप जितनी भी कंप्लेन लेटर्स बता दीजिए, इनफैक्ट आप इंडियन क्राउड को और प्रोवोक कर रहे हैं इस ऐसी चीजें करने के लिए। अब आप देखिएगा कि अगले मैच में चाहे वो किसी के साथ भी आपका वो मैच हो, किस तरीके से इंडियन क्राउड बिहेव करता है, या वो इस चीज को और कोई डरने थोड़ी वाला है आपने कोई कंप्लेन लॉन्च कर दी है। आई मीन दे आर गोइंग टू टेक इट टू हार्ट एंड दे आर गोइंग टू बी इवन मोर मर्सीलेस देन दे वर इन दैट पर्टिकुलर मैच। सो आप ऐसी हरकतें करके और छेड़ रहे हैं क्राउड को, एंड दैट इज जस्ट नॉट गोइंग टू अर्न यू एनी ब्राउनी पॉइंट्स और एनी फेवर्स फ्रॉम द इंडियन क्रिकेट फैन कम्युनिटी। इसके अलावा जो पाकिस्तान
के कुछ प्लेयर्स हैं, कुछ 4-5 प्लेयर्स हैं, उनको वायरल हो गया है। अब्दुल्ला शफीक है एंड उसामा मीर है, जमान खान है। सो 4-5 प्लेयर्स आर प्रिटी अनवेल। तो आई थिंक कुछ रास्ते खुल गए हैं कि अबरार अहमद को, जो रिजर्व में बैठे हैं, उनको मेन टीम में आने के लिए बिफोर द मैच इन चेन्नई। तो चेन्नई में इनका मैच है पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ, जो आई थिंक मंडे को खेले जाने वाला है, एंड वो शायद स्पिनिंग ट्रैक हो सकता है। तो आई थिंक अबरार का रास्ता खुल रहा है धीरे धीरे एक रिजर्व स्क्वाड से मेन स्क्वाड में आने का। ये रही पाकिस्तान की आज की खबरें। एंड आई थिंक माई पर्सनल एडवाइस टू द पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड द मैनेजमेंट इज दैट इट्स बेटर दैट यू फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस। एंड आप ये सोचिए कि आपको कुलदीप को, बुमराह को, आगे ऑस्ट्रेलिया में जैम्पा को या मिचेल स्टार्क को, या अफगानिस्तान में राशिद खान को और मुजीब को कैसे खेलना है, रादर दैन इंडियन क्राउड के बारे में आपको चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू विन यू मैचेस। ओनली thing is creating a strategy against these great bowlers is going to actually get you some points on the board. So that is it for this video, and if you like the content, if you like the channel, then आप please subscribe करिएगा, content को share करिएगा, and I'll see you soon. Thank you.